मगर मोची तो उनकी ये लीला सुनते ही उछल पड़ा। वहां का नजारा तो बहुत ही दिव्य और अद्भुत था। एक धागा पिरोने वाली सुई थी। उन्होंने मोची और साधु दोनों के प्रश्न, जिस पेड़ के नीचे साधु तपस्या कर रहे हैं, श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे। एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मोची दिखा जो अपनी छोटी सी दुकान में बैठा जूते ठीक कर रहा था। मोची ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने मोची को बताया कि वो भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। तो मोची ने उनसे एक विनती की, नारद जी, आप जब हमारे कन्हैया से मिलें तो उनसे बस इतना पूछ लीजिएगा कि मुझ अभागे को कभी उनके वैकुंठ धाम में निवास मिल भी पाएगा या नहीं। नारद जी मोची को आश्वस्त करके आगे बढ़े तो एक घने पेड़ के नीचे एक साधु महाराज को बैठे देखा। साधु ने उनको प्रणाम किया। साधु को भी पता चला कि नारद जी भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उनसे वही कहा, नारद जी, भगवान से इतना पूछ लीजिएगा कि मुझे उनके वैकुंठ धाम कब आना है। दोनों के सवाल लेकर नारद जी हमारे नाथ भगवान कृष्ण के धाम पहुंचे। वहां का नजारा तो बहुत ही दिव्य और अद्भुत था। भगवान अपने आसन पर विराजित थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में एक धागा पिरोने वाली सुई थी। उस सुई के छेद से एक हाथी इधर से उधर कूद रहा था और वैकुंठवासी प्रफुल्लित हो रहे थे। नारद जी ने यह दृश्य देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने मोची और साधु दोनों के प्रश्न भगवान के सामने रखे तो भगवान ने उनको उत्तर दिया, नारद जी, जिस पेड़ के नीचे साधु तपस्या कर रहे हैं उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने ही युग अभी साधु को वैकुंठ धाम पहुंचने में लगेंगे। नारद जी को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने मोची के प्रश्न का उत्तर जानना चाहा तो भगवान ने बोला, वो तो इसी जन्म में मेरे धाम आने वाला है। नारद जी का आश्चर्य थोड़ा सा और बढ़ा क्योंकि उन्हें भी वही लगा था जो मुझे और आपको लग रहा है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, क्षमा चाहता हूँ भगवान, पर मुझे तो लगा था कि साधु तो इसी जन्म में वैकुंठ धाम आने वाले होंगे। और भगवान उनकी मनस्थिति समझ गए और बोले, आपका जो भी संदेह है उसका जवाब आपको साधु और मोची के पास ही मिलेगा। नारद जी उसी असमंजस के साथ साधु के पास पहुंचे और उनको वैकुंठ धाम में चल रही भगवान की हाथी और सुई वाली अद्भुत लीला बताई। साधु ने नारद जी को बड़े विचित्र ढंग से देखा पर कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके हाव भाव से नारद जी समझ गए कि साधु को उनकी बात पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया। इसलिए नारद जी आगे चल दिए। अब नारद जी मोची के पास पहुंचे। उसके सवाल का जवाब देने से पहले उन्होंने मोची को भी भगवान की हाथी और सुई वाली लीला बताई। नारद जी को लगा कि मोची भी साधु जैसी प्रतिक्रिया देगा, मगर मोची तो उनकी ये लीला सुनते ही उछल पड़ा और बोला, हे मेरे कान्हा, आप दुनिया के रचयिता हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, धन्य है आपकी लीला। नारद जी अचंभित होकर बोले, आपको कैसे विश्वास हो गया कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? मोची बोला, अरे नारद जी, आप तो साधुओं के साधु हैं, सब कुछ जानते हैं। जब भगवान एक छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं तो एक सुई में से हाथी को निकालना उनके लिए कौन सी बड़ी बात हो गई। नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर साफ साफ मिल गया कि क्यों साधु को इतना समय लगने वाला है और क्यों मोची इसी जन्म में भगवान के धाम जाने वाला है। भगवान और हमारे बीच बस एक ही वादा है और वो है भरोसा। हम डॉक्टर पर भरोसा करके अपना इलाज करवा लेते हैं, ट्रेन और बस के ड्राइवर का लाइसेंस देखे बिना निश्चिंत होकर अपना सफर तय कर लेते हैं, पर जो हमारे जीवन की गाड़ी चला रहे हैं उन पर भरोसा डगमगा जाता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, आप बस अपने जीवन में भगवान की कहानियों को और कथाओं को भी शामिल कर लें और उसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और भगवान से जुड़ी अद्भुत कहानियों का श्रवण कीजिए। वैसे हमारी अगली कहानी भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर एक बच्ची ने मंदिर में ऐसा क्या देखा कि अपने पिता से आकर बोली कि मैं आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान से ऐसा क्या मांगा कि उसको अपना पैर ही गंवाना पड़ गया। आइए जानते हैं। आखिर एक बूढ़ी माई की खिचड़ी ने कैसे बनाया हारे हुए राजा को फिर से सम्राट।
हुआ कुछ ऐसा कि और हमें कमेंट करके बताएं कि नारद जी हमेशा भगवान के किस नाम का जप करते रहते हैं। स्टोरी ध्यान से सुनी है तो इसमें इसका जवाब भी है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए और शेयर करके ये अद्भुत कहानी सबको सुनाइए। हरे कृष्णा।